तो आप किताबें पढ़ते हैं, उसके लिए नियम, जीएसटी, रिजर्वेशन जैसे आदि नियमों को कहाँ बनाया जाता होगा, कैसे बनाया जाता होगा, जैसे अनेक आपकी जिज्ञासा होती होगी कि नहीं देश में चलते हुए कानून कैसे बनते होंगे। आज की क्लास इसी पर आधारित है। तो जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जिसमें हम बिफोर क्लास में देखे थे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के बारे में, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक था। आज की क्लास हम देखेंगे भाग 5 के अध्याय 2 के बारे में, जो अनुच्छेद आपको 79 से लेकर 122 तक है, 23 तक, 79 से लेकर, जिसमें हम देखेंगे विधायिकी के बारे में। पहले हमने देख लिया था कार्यपालिका के बारे में। आपको पहला अध्याय कार्यपालिका के लिए है संघीय कार्यपालिका, यूनियन कार्यपालिका जिसे बोलते हैं संघीय कार्यपालिका। देश में जो कानून बनता होगा, देश चलता होगा, कैसे चलता होगा, आपके अंदर कभी न कभी जिज्ञासा ही आई होगी ये चीज है। तो आज की क्लास उसी पर आधारित है। और हम अध्याय दूसरा देखेंगे विधायिका। विधाया मतलब आपको देखोगे 2 शब्द है यहाँ पे। विधा मतलब विधि बनाना, विधि बनाना, किसी के लिए विधि बनाना, कानून बनाना। विधि का मतलब कानून, आई का मतलब सभा, जहां बैठक होती है, ये चीजें जहां विधि बनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं विधायिका। ऐसे बोलते हैं व्यवस्थापिका, और इसे इंग्लिश से बोलते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं। या ध्यान रखिए, लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब देखिए लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में विधायिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे संघ विधायिका जिसे इंडियन लेजिस्लेचर बोलते हैं, एक राज्य विधायिका जिसे हम बोलते हैं द स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब देखिए, अब हम पॉइंट क्या है कि ये आप भाग को आप देखेंगे तो 160 के ऊपर से देखने को मिलेगी, 223 तक। ये देखिए 213 तक, 12 तक देखने को मिलेगी। ये आपको हमने देखा कि संघीय विधायिका को आपको 79 से लेकर आर्टिकल आपको देखने को 123 तक देखने को मिलेगी। ये चीजें आपको देखिए ये आर्टिकल मिलेगी। तो हमारा आज की क्लास इसी पर आधारित है। यदि आपको संघ विधायिका समझ आ गई तो ऑटोमेटिक आपको राज्य विधायिका समझ आ जाएगी। तो संघ विधायिका, हमारा फोकस संघ विधायिका पे, क्योंकि आप जान जाइए संघ विधायिका, विधायक और राज्य विधायिका। हमारी विधायिका, भारतीय संविधान की विधायिका को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया। एक हमारे संघ विधायिका के रूप में बांटी गई है, एक हमारे राज्य विधायिका के रूप में बांटी गई है। ये चीजें ध्यान दीजिए। संघ विधायिका को हम बोलते हैं संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। जहां कानून बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? संघ विधायिका या हम संसद बोलते हैं। तो संघ विधायिका का शब्द नहीं बोला जाए, जैसे पार्लियामेंट बोला जाए। अब देखिए पार्लियामेंट क्या होती है? जो संसद होती है 3 अंग से बनी रहती है। एक राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। यदि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति के बारे में आपको आर्टिकल 52 के बारे में संपूर्ण रूप से बता दिया था कि राष्ट्रपति होता क्या है। ये चीजें, ये क्योंकि राष्ट्रपति आपको पता है कि कार्यपालिका का ही प्रमुख होता है, लेकिन विधायिका का भी अंग रहता है। ये चीज ध्यान देखिए। अब आगे चलते हैं। राज्य विधायिका में देखेंगे तो राज्यपाल होता है, हमारा विधानसभा होता है, हमारा विधान परिषद होती है। तो ये तीनों हम बाद में पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होती है। जैसे सिमिलरिटी है, राज्यपाल क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह रख दिया गया राज्य स्टेट में, राज्यसभा की जगह रख दिया गया हमारा रख दिया विधान परिषद, रख दिया लोकसभा की जगह हमारा विधानसभा रख दिया गया। ये चीजें ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं हम, ध्यान से देखिए। ध्यान देखिए आप। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में पता है कि आर्टिकल 52 के बारे में दे दिया। अब हम देखते हैं राज्यसभा क्या होती है। राज्यसभा, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, ऐसे निम्न सदन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, लोकसभा को निम्न सदन क्या बोलते हैं? निम्न सदन। अब इसे क्या प्लस बोलते हैं? इसे अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस, इंग्लिश से अपर हाउस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस, ये हमारा अपर हाउस, ये हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये देखिए प्रेसिडेंट। अब देखिए कोई बिल आती है, कानून बनती है, अगर किसी भी, अगर मान लीजिए यूपीएससी या पीएससी के भी किसी में संशोधन करना है किसी पोस्ट में, तो क्या करेगी? ये ध्यान से देख रही है। यहां से कोई बिल आती है तो कहां जाती है? लोअर हाउस में जाती है। लोअर हाउस में क्या जाती है? निचले सदन में जाती है। निचले सदन में कानून पे विचार किया जाता है, बिल पे। जैसे बिल आया कि नहीं
जितना सिविल सर्विस है उन पे क्या नौकरी के लिए वेतन बढ़ाया जाए, ये चीज किया जाए। इस सदन में आती है, लोअर हाउस में आती है, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा से कहां जाता है हमारा, आपका अपर हाउस में जाता है। अपर हाउस में क्या होती है हमारा, क्या है कि इस पे डिस्कस किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उससे बिल को भेजा जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास बिल पास हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक्ट में बन जाता है। ये जब बिल आती है, विधेयक जिसे बोलते हैं, एक्ट मतलब कानून हो जाती है, कानून बन जाती है। जब तक प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा नहीं पास होता, जब तक कोई कानून नहीं बनता है। विधायिका जब तक पूरी होती है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये चीज आगे देखिए ध्यान से। अब उच्च सदन क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि उच्च सदन ऊपर रहता है, क्योंकि निम्न सदन से ऊपर ऊपर रहती है। ये चीज ध्यान दीजिए। प्रथम सदन, अब ध्यान दीजिए, इसे प्रथम सदन बोलते हैं। एक चीज और शब्द ध्यान दीजिए, प्रथम सदन किसे बोलते हैं, आपको लोकसभा बोलते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं हमारा, आपको द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन। द्वितीय सदन कहने का तात्पर्य यह है, पहला सदन क्या है कि कोई बिल पहले, जैसे फाइनेंशियल बजट जैसे बिल पहले कहां आता है, प्रथम सदन में आता है, इसीलिए प्रथम, ऐसे बोलते हैं प्रथम सदन, इसीलिए दूसरा सदन। तो राज्यसभा को प्रथम, द्वितीय सदन बोलते हैं, और हमारा अपर हाउस बोलते हैं, और हमारा उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, और लोअर हाउस बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, आपको निम्न सदन बोलते हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब देखिए, व्यवस्थापिका या विधायिका किसे बोलते हैं। वह संवैधानिक संस्था है जहां राज्य के संचालन के लिए कानून निर्माण किया जाता है। विधायिका क्या होती है, वह संवैधानिक संस्था है जहां क्या होती है, राज्य को संचालन करने के लिए कानून बनाया जाता है, मतलब देश को चलाना कैसे है। जैसे कहने का तात्पर्य ये, ध्यान से देखिए, ये हाउस हो गया, ये हाउस हो गया। अब इस घर के आसपास जो क्रिया होती है, इसके अंदर होने वाली जो भी है, जो भी नियम कानून होंगे, आपको ध्यान दीजिए कैसे होंगे, कैसे संचालन करेंगे। जहां पे कानून चलेगा इस बाउंड्री के अंदर, कैसे बनेगा, तो यही होती है विधायिका का काम, विधि बनाना। अब ध्यान दीजिए, विधि बनाने का काम होती है। अब विधि बनाने का संघ विधायिका, जिसे यूनियन बोलते हैं। हमारा क्या है, विधायिका किसे, यूनियन है, फेडरल नहीं है, याद रख लेना। फेडरल के बारे में बता दिया कि यूनियन फेडरल क्या होती है। अब ध्यान दीजिए, किसका है हमारा विधायिका, लेजिस्लेटिव कैसी है। अब ध्यान देखिए, विधायिकी है। विधायिकी में संसद बोलते हैं, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और हमारा लोकसभा। कितना अंग, 3 अंग। बहुत सारे बच्चे छूट जाती है पेपरों में, ध्यान दीजिए कितना होता है, 3 अंग। लेकिन आपको ध्यान दीजिए, कितने सदन, 2 सदन, मतलब सदन अंक कितना, 3 अंक। हमारा ध्यान से देखिए कि आपको जहां विधायिका होती है, संसद के, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लेकिन घर कितना होता है हमारा, 2 घर होता है। सदन का मतलब होता है घर, हाउस, या ध्यान दीजिए। जैसे आपको ध्यान दीजिए, जैसे ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री में इस साइड आपको ध्यान दीजिए, इस साइड के बाउंड्री में आपके फादर रहते हैं, फादर फैमिली रहती है, और इसमें जिसमें 7 मेंबर है। इस साइड में आपके अंकल रहते हैं, फैमिली रहती है, इसमें 7 सदन है। लेकिन एक आपके क्या रहते हैं, यहाँ पे हाउस में रहती है, आपके फादर, ग्रैंडफादर रहते हैं, ग्रैंडफादर रहते हैं। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए। ग्रैंडफादर का तात्पर्य क्या है, प्रेसिडेंट से, याद रखिए। ये हमारा क्या है, फादर से हमारा अपर हाउस, और ये हमारा क्या है, अंकल जी से क्या, हमारा लोअर हाउस, मतलब लोकसभा। लोकसभा क्या करती है, ध्यान दीजिए, कोई बिल लाती है, बिल लाती है कि घर में कैसे कानून बनाना है, घर में कौन खाना बनेगा, किस बच्चे का शादी होगा, कितना गोल्ड रहना है, कितना गोल्ड नहीं रहना है, इस तरह के नियम सब होती है। आगे चलते हैं, तो ये क्या करेगी, अंकल जी है जो क्या करें, कोई कानून ला, कोई आप एक्ट लाए, कोई कानून लाए कि नहीं, आज से क्या करेगा, सब लोग मॉर्निंग में 5 o'clock करके आपको रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह कानून आती है तो क्या करेगा, ये कानून यहाँ पास होगी, क्या होगा, पास होगी कि ये हाउस के अंदर चलाना है। फिर से क्या चली जाएगी, फैमिली फादर के पास जाएगी, फादर क्या करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको ग्रैंडफादर जाएंगे। ग्रैंडफादर जहां साइन कर दिए तो वो क्या होगी, कानून अपना लागू हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडफादर सब कुछ होती है। लेकिन आपको जहां सभा में बैठक होती है, फादर हाउस क्या होता है, आपका पर्सनल घर होगा। यहाँ पे देखिए, इस साइड आपके मम्मी पापा 7 मेंबर अलग रहते होंगे, यहाँ पे आपके चाचा चाची अलग रहते होंगे, इस आपको 6 मेंबर होंगे। ये ध्यान रखिए, 6 मेंबर या 7 मेंबर, अलग अलग मेंबर होंगे, जरूरी नहीं कि एक सेम मेंबर हो।
तो इस तरह के मेंबर होंगे, तो 7 मेंबर होंगे, 6 मेंबर होगा। 6 मेंबर में क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए, इसी को सदन बोलते हैं, इसी को घर बोलते हैं। मतलब ये हो गया आपका फादर का रूम, सदन मतलब ये होगा हमारा चाचा का रूम। ये चीजें तो चाचा जी आपके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ये चीजें। तो यही हाउस है हमारा। क्या है हमारा सदन कितना होता है, लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन है, 2 घर होती है। अंक कितना होता है, 3 होते हैं, भूलिएगा नहीं, बार बार पेपर में छूट जाती है वनडे एग्जामों में। क्या होता है, हमारा संसद पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और 2 हमारे 2 सदन होते हैं। घर कितना, सदन मतलब घर, ये चीजें आप ध्यान देखिए। अब देखते हैं आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 79 देखते हैं, ध्यान देखिए 79 क्या होता है, इज द इंक्लूडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या होगा, पार्लियामेंट होगी, जिसमें से शामिल होंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब ये किस तरह की सदन है, हमारा जो संसद होगी, बोला है कि पहले 79 बोलता है कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगा जहां विधायकी बनाई जाएगी, सेंट्रल में बनाई जाएगी। उसका कैसा होगा, 2 सदनी होगी। कितना होगा, 2 सदनी होगी। इसे 2 सदनी क्यों बोला जाता है, इसे बोलता है द्विसदनी, बोलता है बिकमेरल सिस्टम बोलता है। बिकमेरल सिस्टम मतलब ऐसे धारित है, यूएसए और यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया। ये चीजें 2 है। ये क्या है, हमारा सिस्टम था बिकमेरल सिस्टम होता है, ये भूलिएगा नहीं, 2 सदनी जिसे बोलते हैं, हिंदी में होता है, उसका अर्थ होता है आपको द्विसदनी। द्विसदनी क्यों बनाई गई है, ध्यान दीजिए। हमारा क्या है, लोअर हाउस लोकसभा, हमारा राज्यसभा क्यों बनाई गई है, लोकसभा ही क्यों नहीं रखी गई है, एक सदनी क्यों नहीं रखा गया। कारण क्या रहा कि लोकसभा में एक रख जाए तो प्रतिनिधि क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से क्या कानून का निछावर नहीं कर पाएंगे, कानून विशाल रूप से, व्यापक रूप से नहीं बन पाएगी, कानून का समीक्षा नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, समीक्षा करना और कानून का व्यापक रूप से और उसका अर्थ ज्यादा विस्तार करना, इसीलिए हमारा 2 सदन किया गया है। ये चीज ध्यान दीजिए, 2 सदनों में इंक्लूडिंग करने के बाद कोई बिल आती है तो एक व्यापक रूप से आती है, एक डिस्कस होती है, इसलिए होती है, मतभेद होती है, ध्यान से देखिए। इसलिए राष्ट्रपति अब क्या होता है, 2 सदनी प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या संसद होता है। ध्यान से देखिए, थोड़ी बात जरूरी है देखने की होगी। हमारे देखिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कितना है, 2 सदन है, ये लोकसभा हमारा और को लोकसभा और राज्यसभा। अब ध्यान दीजिए, ये कहाँ हमारा लोकसभा राज्यसभा, आप देखोगे तो आपको राजसेना की पहाड़ी पे है, और यहाँ पे देखने को मिलती है हमारा, ध्यान से देखिए, हाउस ऑफ कॉमन। अब देखने को मिलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम राज्यसभा बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन किसे बोलते हैं, यूके का ये संसद है, क्या करता है, यूनाइटेड किंगडम में चलती है। हाउस ऑफ कॉमन को बोलते हैं लोकसभा यहाँ के, और यहाँ पे उच्च नीम सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड को बोलते हैं हमारा उच्च सदन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यूएस के लिए कहा गया, ये कहा हमारा बर्मिंगा की पहाड़ी पे है, कहाँ है, अगर बोला जाए यूके, जहां हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम कहां से लाई गई है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम से लाई गई, यूनाइटेड किंगडम से लाई गई है। यूनाइटेड किंगडम क्या डिस्कस करती है, उसी से लाई गई है, तो उसी का हाउस को देखा जाता है, लॉटिन आप हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए यूएसए में 2 भी हाउस है, वहां पे 2 सदनी है। पहले सदनी को हम बोलते हैं आपको सीनेट बोलते हैं, अब ध्यान दीजिए, सीनेट बोलते हैं, और दूसरे सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारा हाउस सीनेट बोलते हैं। ये कहा हमारा, इसे आपको यूएसए के आपको पार्लियामेंट को बोलते हैं व्हाइट हाउस, हमारा व्हाइट हाउस, उसमें भी 2 सदनी है, जिसे हम बोलते हैं सीनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हमारा यूके, हमारा इंग्लैंड के पार्लियामेंट कितनी 2 है, आपको ध्यान देके मिलिए, उसमें हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड बोली जाती है। इसकी कंपेयर करने की बात की जाए, अब देखिए हम देखते हैं राज्यसभा, अपर हाउस और कॉमन, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब इसके बारे में देखते हैं, बताते हैं आपको, थोड़ी जानने की जरूरत है। अब देखिए राज्यसभा, अपर हाउस जिसे हम आप बोलते हैं, आप कॉमन ऑफ, ठीक ना,
काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। लोकसभा देखकर लोअर हाउस बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, आपका लोगों का ये इसे बोलते हैं लोक सदन, लोगों का सदन बोलते हैं। लोगों का सदन इसे बोलते हैं। अब परिषदों का, राज्यों का सदन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, राज्यसभा को राज्यों का परिषद बोलते हैं, सदन बोलते हैं इसे, और लोकसभा का लोक का सदन बोलते हैं। यह ध्यान दीजिए। इसमें अनुच्छेद कितना रखा गया? अनुच्छेद आपको 80 रखी गई है, 81 82 रखा गया, 83 रखा गया, 84 रखा गया, 89 से लेके 92 तक रखी गई है। ध्यान दीजिए, अब ये आर्टिकल याद रखिएगा। 80 किसके लिए? राज्यसभा के लिए। 82 कितना है? राज्यसभा के लिए। 83 कितनी है? राज्यसभा के लिए। 84 कितना है? राज्यसभा के लिए। 89 कितना है? राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए आप देख लें 81 है, 82 है, 83 है, 84 है और 93 97 तक है। ये क्या है? लाख आपको क्या होता है? ऑफिसर होते हैं आपको, हाउस के ऑफिसर। 93 से लेकर 97 तक आपको ऑफिसर दिए हाउस के, लोअर हाउस और अपर हाउस के लिए दिए गए। तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ध्यान देखिए अब क्या होता है। हम देखते हैं आर्टिकल 80 के बारे में, राज्यसभा की संरचना के बारे में। देखिए इसकी संरचना के बारे में कितना अपखंड दिया गया हमारा? 81, 82, 83, 84, 85 के रूप में दिया गया। 81 क्या बोलता है? राज्यसभा का अधिकतम संख्या होगी। अधिकतम कितना का? 500, आपको 250 होगी। अब वर्तमान में 245 है, जिसमें से आपको लगभग आपको 12 सीट क्या है? मनोनीत सदस्य है, जिसमें से आपको वर्तमान अभी आपको राज्यों द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या 233 है। कितना है? 233। मनोनीत सदस्य कौन होता है? मनोनीत सदस्य वो सदस्य होता है जो राष्ट्रपति द्वारा अब किया जाता है, नाम के लिए, नाम मात्र के लिए दिया जाता है। ये ध्यान दीजिए, नॉमिनल किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनल की जाती है इसके लिए। अब ध्यान 12 सदस्य, 12 सदस्य कौन होंगे? ये नॉमिनल कौन क्यों भरा जाएगा इसके लिए देखा जाता है राष्ट्रपति किसे चुना जाता है? विशेषज्ञ होंगे। ध्यान दीजिए, विशेषज्ञ किसे बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा जानकार होगा, जैसे किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक के क्षेत्र में नॉलेज होगा जिसके पास, कल्चर के क्षेत्र में, तो उससे क्या किया जाता है कि और हमारा राज्यसभा का अंग बनाया जाती है। क्या? राज्यसभा का अंग बनाया जाता है। ये सदस्य बनाया जाता है। और सदस्य क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भारत में संविधान जो बनेगी, भारत में कोई कानून बनेगी, तो कोई कानून कल्चर पर आधारित होगी, किसी विज्ञान पर आधारित होगी, तो उनकी राय उस कानून पर बेहतरीन हो सके। अनुभवित इंसान से कानून लेना बहुत बड़ी बात हो सकती है। ध्यान दीजिए, इसके लिए 12 लोगों को सदस्य बनाया गया। अब देखिए आर्टिकल आपको 82 क्या बोलता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन किया जाएगा। चौथे अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। क्या? जनसंख्या के आधार पे बोला गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्या आवंटन किया जाएगा? क्या क्या आवंटन किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर किया जाएगी। अब देखिए हमारा क्या 83 बोलता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितना होंगे? 12 सदस्य होंगे। कौन? किसी भी कल्चर क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। ये चीज अब ध्यान दीजिए। 80 84 क्या बोलता है हमारा? 80 क्या बोलता है? चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बोलता है। चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी? चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है हमारी? आपको अनुपातीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय या गुप्त मत द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, आपको बहुत लोगों को डाउट होती है इस चीज में। ये डाउट आज क्लियर हो जाना चाहिए। ये है हमारा राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में आप मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश, अब क्या है कि इसमें कितनी सीटों की है? 233 सीट है, प्लस 12 सीट। 12 सीट किसी क्षेत्र में, तो 233 सीट है। ये चीजें तो इसमें से निर्धारित किया जाता। पहली चीज क्या कीजिए कि ये क्या है कि हमारा एक ऐसे सदन है जो कभी नहीं हो सकती। सदन कैसा है हमारा? आपको अस्थायी सदन है। ये कभी, अस्थायी का तात्पर्य कभी सदन भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल में, लेकिन अस्थायी सदन है। अब ये क्या? 233 में से लगभग 1/3 लोग, ध्यान दीजिए, 1/3 लोग क्या करेंगे? वहां से इस सदन में क्या करेंगे? हर 2 साल में रिटायर होंगे, हर 2 साल में इंक्लूड होंगे। कहने का तात्पर्य है, ध्यान देखिए, कि हर 2 साल में इंक्लूड होंगे। ये चीज ध्यान दीजिए। आप देखिए 84 लोग, हर 2 वर्ष में 84 लोग क्या करेंगे? हमारा इस सदन में आएंगे। हर लोग ये ध्यान दीजिए कि इसमें सदन में क्या, अस्थायी सदन में 74 लोग क्या करेंगे? इसमें रिटायर भी होंगे और हमारा नियुक्त भी होंगे। ये चीज ध्यान, नियुक्त भी होंगे, रिटायर भी होंगे। अब क्या होता है इसमें सदन में नियुक्ति कैसे होती है? ये अस्थायी सदन है, नियुक्ति कैसे होती है? अब मान लीजिए हर जगह अलग अलग सीट किया गया। जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में लिया जाए तो कितना आपकी सीटों है? 200 कितनी हमारी 30 सीट है। कितना है? 230 सीट है। ध्यान देखिए 230 सीट है एमपी में। अब यहाँ पे एमपी में क्या किया जाता है कि एमपी में 200 एमएलए की सीट है।
इसमें क्या करता है, राज्यसभा के संसद में क्या बोलता है, राज्यसभा चुनाव में एमपी भाग लेते हैं, सिर्फ कितना लेते हैं, एमपी एमएलए सॉरी एमएलए भाग लेते हैं, ठीक है ना। आपको विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ओनली देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सदस्य भाग लेते हैं। अब इसमें 200 सीट है। अब देखिए कि कोटा होता है चुनाव में, कोटा क्या होती है, आपको कुल विधानसभा सीट प्लस सीट और 3 राज्यसभा सीट प्लस 1+1, ये कोटा होती है। कोटा क्या किया जाता है, ये कोटा निर्धारित की जाती है। अब कोटे के बाद ही क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, कोटे के बाद ही क्या किया जाएगा, कोटा हो गया। जैसे आप मान लो 230 सीट हो गया, प्लस आपको 4 सीट प्लस 1 प्लस आपको 1, तो लगभग ध्यान दीजिए 4 क्यों गया कि 4 सीट होगी, हर 2 साल में सीट होगी। हम मान लीजिए 2026 में किसी के इलेक्शन होने वाला है एमपी में, अब किसका, राज्यसभा की सीटें होने वाली है, तो क्या करेगा, 240 सीट कौन से होंगे, ध्यान देंगे। आपको 230 सीट में 4 सीट कैसे होगी, क्योंकि एमपी में 11 सीटों को निर्धारित आवंटित किया गया। जैसे राज्यों केंद्र शासित में आवंटन किया गया, एमपी में लगभग कितना किया गया, 11 सीट की है। 11 के 1/3 कितना होगा हमारा, 4 होगा। तो 4 सीट क्या होगी, 2026 में आएगी, मान लो 2026 में आएगी 4 सीट, तो ये लगभग आपको कट जाएगा, 5 हो जाएगा, आपको लगभग 57, 57 कितना होगा, 57। कोटा कितना निकल गया हमारा, ध्यान दीजिए, एमपी हो गया, राज्यसभा के लिए हम बोले एमपी के लिए निकालना चुनाव प्रक्रिया, एमपी में राज्यसभा सीटों की चुनना सीट। अब ध्यान दीजिए कोटा कितना हो गया, 57 कोटा, मतलब आपको 4 सीट है। तो ये आप ध्यान दीजिए, कोई खड़ा ABCDEF कैंडिडेट खड़ा हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैंडिडेट खड़ा हुआ, 6 लोग हुए, लेकिन 4 सीट है, कितना, 4 सीट पे है। तो ए पाया हमारा कितना, आपको 200 सीट से कितना इलेक्शन हुआ, 230 लोग एमएलए वोट देंगे, ध्यान दीजिए एमएलए देंगे, कहाँ, मध्य प्रदेश में जाएंगे, विधानसभा में देंगे, वहां पे जाके क्या करेंगे, इनको मिला आप मान लीजिए 60 सीट, इससे 50 सीट, इन्हें मिला 40 सीट, इन्हें मिला 30 सीट, इन्हें मिला 30 सीट, इन्हें मिला 20 सीट। अब कितना मिला, 20 सीट। अब ध्यान दीजिए 30 30 20 50 हुआ। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से योग करने वाली है, तो ये हो गया हमारा टोटल मिला के 130 सीट, कितना हो गया, 230 सीट, 230 सीट हो गया। अब देखिए हमारा कोटा कितना मांग रहा था, 57, 50 सीट में इनका क्या होगा, ये सीट तो कवर हो गया। अब प्रथम चरण में क्या होगा कि एक कोटा हो गया। अब देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो किसी कैंडिडेट को 1 2 3 4 ऐसे चुना जाएगा, 2 1 3 चुना जाएगा। हमने आपको प्रतिनिधित्व के बारे में पहले ही बता दिया था। आप देखिए, आप जाके विजिट कीजिए प्ले स्टोर को, आप राष्ट्रपति के बारे में देखिए, तो प्रतिनिधित्व के बारे में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में सबको जानकारी मिल जाएगी। अब देखते हैं, अब एक पॉइंट होगा दूसरे चरण में, तो ये 10 लोग इससे जाके मिला के कितना हो जाएगा, ये तो हट गया, ये जीत गया, ये इसके सेकंड राउंड में ये कहाँ चली जाएगी, इसके, अब यहाँ 10 लोग उठ गए, यहाँ पे आपको ये भी राउंडिंग हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको 20 लोग ही चलेगा, ये आपको मान लो आपको लगभग 25 लोग चलेगा। तो ये टोटल मिला के इनकी सीट हो गई, मान लो आपको 65 हो गया, इनकी सीट हो गया 55 हो गया, इनकी सीट 60 हो गया। इस तरह क्या होगा, चारों लोग क्या होंगे, क्या करेंगे, A B C D और E, 4 लोग डी तक क्या करेंगे, कैंडिडेट क्या करेंगे, सीट निर्धारित हो जाएगी। ये क्या होता है कि बहुत सारे सीटों के क्या होते हैं, कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। अब पार्टी क्या करती है, वहां पे ध्यान से 230 सीट है अगर एमपी में, तो वहां से क्या करने का 5-6 लोग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और उन्हीं को सीटें निर्धारित कर जाती है। प्रथम चरण दूसरे चरण में गणना होती है। अब देखिए 85 क्या बोलता है, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के बारे में बताता है कितना। अब देखिए हमारा, आपको ध्यान देखिए, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कैसे होगा, जब एमएलए रहेंगे तभी चुनाव होगा। एमएलए कहाँ है, विधानसभा चुनाव 3 जगह होता है, एक हमारा दिल्ली, दूसरा हमारा पुडुचेरी और तीसरा होता है हमारा जम्मू और कश्मीर में। तो 3 विधानसभा चुनाव होती है कहाँ, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में। 8 में से 3 विधानसभा चुनाव होती है, जैसे हमारा आपको चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीप हो गया, पुडुचेरी हो गई। तो इसमें 8 में से लगभग 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, वहां पे विधानसभा चुनाव होती है। और जब विधानसभा एमएलए ही भाग लेते हैं, आप कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या होता है, ओनली एमएलए भाग लेते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 82 में क्या लिखा, परिसीमन,
ठीक है। डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन क्या होती है ध्यान देखिए आपको, परिसीमन, परिसीमन ध्यान से देखना, ये हो गया किसी क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ाना, मतलब 200 आपको क्या है, अधिकतम मैंने क्या बोला कि राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 है, अभी वर्तमान में कितना 245 है, 5 सीट क्या रहेगी, ये रहेगी। अब ध्यान दीजिए 5 सीट रहेगी, तो अब क्या रहेगी, अब परिसीमन, राज्यसभा के लिए परिसीमन क्या किया गया, ध्यान से देखिए, परिसीमन कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे 71वां जनसंख्या के आधार पर क्या कर दिया गया, कैंडिडेट के आधार पर इससे सीटों की संख्या पूर्ण कर दी गई है, ये ध्यान दीजिए। आप बोला गया 84 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, ध्यान से कि आपको 2031 तक क्या किया गया, सीट इतना ही रहेगी, 245 तक रहेगी। अब क्या देंगे 245, 31 के बाद क्या होगी 250 तक हो जाएगी सीटों की संख्या, ये हो गया हमारा परिसीमन। ये परिसीमन 82 एक में दिया गया, 82 2 में दिया गया, लोकसभा के परिसीमन के बारे में दिया, और लोकसभा परिसीमन के बारे में हमको बताएंगे आपको, ये चीज ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, परिसीमन क्या होता है, 2 चीज पर आधारित किया जाता है, एक जनसंख्या के आधार पर, एक भौगोलिक आधार पर। ध्यान दीजिए परिसीमन, परिसीमन 2 होता है, भूगोल, आयोग होता है जनसंख्या पर। जनसंख्या के आधार पर कितना 1900 आपको ध्यान दीजिए 71 के अनुसार, और आपको 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, 2031 तक इसे रोक दिया गया, क्या क्या रोक दिया गया, जितना है 545 लोग की सीट हो, हमारा क्या है 245 लोग, उतने सीट पे ही चुनाव होगा, यह ध्यान दीजिए। अब क्या किया जाता है, भौगोलिक रूप से किया जाता है। अब देखिए भौगोलिक रूप से, तो भौगोलिक रूप से क्या किया गया, तो भौगोलिक रूप से कोई भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो क्या होता है, राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, लीड करता है, लेकिन लोकसभा का प्रतिनिधि क्या करता है, लोगों का प्रतिनिधि होता है, तो ये जनसंख्या के आधार पर करता है, ये प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर करता है, ये क्या करता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं करता है, ये भौगोलिक आधार पर करता है। तो भौगोलिक आधार पर क्या किया गया, हटा दिया गया, ये चीज ध्यान देखिए। आगे चलते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल दिया गया, राज्यसभा का कार्यकाल दिया गया 83 एक में दिया गया, 83 आपको 2 में क्या दिया गया, लोकसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा। एक ये कौन सा सदन है, कैसे सदन है, अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती है। और हमारा अनुच्छेद 84 क्या बोलता है, राज्यसभा की रहता है योग्यता, योग्यता क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष आयु हो, 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और वो पागल दिवालिया ना हो, ठीक ना, किसी और लाभ के पद पे ना हो, ये चीजें हमारा कैंडिडेट करता है, क्या होता है, प्रतिनिधि जो होती है राज्यसभा का। अब देखते हैं हमारा लोकसभा के बारे में, लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस क्या बोलती है, लोअर हाउस को लोगों का सदन बोलते हैं, आपको राज्यसभा को आपको राज्यों का सदन बोलते हैं। लोकसभा में 81, 82, 83, 84 आपको मिलता है, 93 से लेकर 97 तक। ये जो दिया है, दोनों चीज दिया है, ये क्या है कि सदन का जो हमारा अध्यक्ष रहेंगे, जैसे हमारा स्पीकर और आपको वाइस स्पीकर वो रहेंगे, इनकी बात की गई है, ठीक ना, मतलब आपको अध्यक्षों के बारे में की गई है, ये चीज ध्यान दीजिए। ऑफिसर के बारे में 81 क्या बोलता है, लोकसभा की संरचना के बारे में दिया, उपखंड दिया गया 81(1), 81(2), 81(3) में दिया है। 81(1) क्या बोलता है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 550 रहेगी, क्या होगी 550 रहेगी, लेकिन राज्यों की में कितना, अभी 550 है, अभी वर्तमान में कितना है हमारा 545 है, कितना है 545, 545 में क्या है हमारा, अब ध्यान दीजिए 545 में 2 सीट क्या थी हमारो, एंग्लो इंडियन थी, तो हमारे वर्तमान में कितना है, राज्यों और केंद्र शासित में 243 सीट है, कितना 243 सीट है, ये चीज है 543 सीट है, सॉरी 543 सीट है हमारे। ध्यान दीजिए एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जिनके फादर क्या होता है, जिनके अब ध्यान दीजिए, अब जी ध्यान दीजिए एंग्लो इंडियन क्या होती है, जिसके माँ होती है क्या होती है, ब्रिटिश होती है, और लेकिन फादर क्या होते हैं आपके इंडियन होते हैं, तो ये क्या होता है हमारे एंग्लो इंडियन होती है। तो अभी वर्तमान में आपको 530 सीट है, कितना 530 सीट सदस्य है, राज्य से उठे, आप 20 सीट क्या करते हैं हमारा, ये चीजें ठीक ना, आपको केंद्र शासित प्रदेश से उठते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से उठते हैं 20 लोग, लगभग आपको 550 लोग थे, वर्तमान अभी 545 सीट है, ये चीज ध्यान दीजिए। और जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया गया है, क्या गया जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ये भौगोलिक आधार पर किया जाता है, राज्य को भौगोलिक अधिकार पर, राज्यसभा को भौगोलिक आधार पर, इसे जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर देखने को मिलती है कितना, लगभग आपको राज्यों के जो कैंडिडेट होते हैं 500, आपको ध्यान से देखिए 527 लोग हैं, 527 लोग, क्यों 527 लोग, क्योंकि आपको देखने को मिला 200, आपको
45 में से 2 लोग एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ये चीज ध्यान दीजिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आप एंग्लो इंडियन बची नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिए। आप ध्यान से आप देखिए राज्यों में कितना है, 527 सीट है। 527 सीट को क्या किया जाता है, अब लगभग 10 लाख से 20 लाख जनसंख्या पर आधारित किया जाता है। कौन से जनसंख्या पर आधारित किया गया है, तो लगभग आपको हमने क्या बोला था, आपको 71वां, आपको ध्यान दीजिए 1971 पे आधारित किया गया। अब ध्यान दीजिए इसी पे जनसंख्या पर आधारित पर तो 545 लोग किया गया, और हमारा 20 लोग क्या है हमारे लोग, अब ध्यान दीजिए 20 लोग हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, ये ध्यान दीजिए केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो ये ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो जनसंख्या लोकसभा का जो सांसद है, एमपी है, उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया, सीटों का आवंटन किया गया। तो सीटों का आवंटन अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका किया, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो 15 लाख हो गया, तो यूपी में देखेंगे तो 20 लाख जनसंख्या हो गया, महाराष्ट्र में देखेंगे 18 लाख हो गया। तो ऐसे आपको निर्धारित किया गया। ध्यान दीजिए जनसंख्या इसी के आधार पर की गई है। आगे चलते हैं, आपको निर्वाचन के क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। असमान दूर करने के लिए इसे समान जनसंख्या लाई गई है, ध्यान दीजिए 20 लाख की गई है। अब जनसंख्या के आधार पर हम ध्यान से देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर की गई है। आप थोड़ी सी देखने योग्य है, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया। अब ध्यान दीजिए चुनाव 2 तरह के हो, हिंदुस्तान में चुनाव 2 तरह के होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव उससे बोलते हैं जो डायरेक्ट क्या होती है, जनता हार भाग देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव उससे बोलते हैं जो जनता ठीक ना भाग नहीं देती है, प्रतिनिधि भाग देते हैं, ये ध्यान दीजिए। इनडायरेक्ट बोलते हैं और इसे डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट में होता है हमारा 545 लोगों की होती है, ये होता है हमारा 245। ये भौगोलिक के आधार पर निर्धारित की जाती है, हमारा क्या है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जनसंख्या पे निर्धारित किया, ये सीटों की आवंटित किया गया, ये ध्यान दीजिए। अब क्या किया गया, लोकसभा का हम क्या बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं। अब लोकसभा का हम क्या बोलते हैं, लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं लोकसभा को, और हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, हमारा अपर हाउस बोलते हैं। अब बोलते हैं निचले, आपको द्वितीय सदन बोलते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। आप देखते हैं परिसीमन 82 क्या बोलता है परिसीमन में, ये ध्यान दीजिए, ये 2 के बारे में, 2 एक किसके बारे में है, आपको राज्य के बारे में। परिसीमन राज्य के बारे में निर्धारित किया जाता है। सीट कब तक किया गया, वो सीट कर दिया गया कि जब तक नहीं किया जाएगा परिसीमन। सिर्फ इसमें क्या किया गया, अभी क्या है परिसीमन हमें देखने मिली 4 बार परिसीमन देखने को मिला है, या ध्यान दीजिए परिसीमन देखने को मिली 4 बार देखने को मिल गया है। कब मिलेगा, 1971 में, 72 में, 1973 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में की गई है। किसके आधार जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या, 1961 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या के आधार पर। अभी तक लगभग हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक 15 बार जनसंख्या हो गई है। हर 10 साल में जनसंख्या होती है। 2021 में जनसंख्या हुई थी, अब तक जनसंख्या गणना नहीं किया जा सका। जनगणना कब हो पाएगी, अभी 2027-28 तक जनगणना की रिपोर्ट आएगी, ये ध्यान दीजिए। तो हमारा क्या गया, तो इसके लिए परिसीमन करेगा कौन, परिसीमन का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, ये हो गया क्षेत्र निर्धारित करना। मान लीजिए एमपी हो गई, एमपी हो गया, तो एमपी में इस कोने में, 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 मान लो जनसंख्या यहाँ पे आपको 8 करोड़ थी, तो 8 करोड़ था। अब ध्यान दीजिए 8 करोड़ से जनसंख्या 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गए, तो अब 10 करोड़ हो गया तो 20 लाख जनसंख्या हो रहा था। तो ये जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या बढ़ी, तो क्या जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, मेंबरशिप बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, मेंबरशिप बढ़ेंगे, राज्यसभा लोकसभा के मेंबरशिप बढ़ेंगे। अब 545 लोग हैं, 550 लोग होना है, तो 5 लोग बचे। इसके अनुसार क्या किया गया, हमारा कमीशन बनता है। हमारा क्या बोलता है, देखना आपको ध्यान, कमीशन बनती है। कमीशन में क्या होता है, 3 + 10 का आंकड़ा रहता है। 3 क्या होता है, मुख्य सदस्य होते हैं, और 10 लोग अन्य सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। 3 सदस्य कौन होता है, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट रहता है, किसका, परिसीमन का रहता है, अध्यक्ष रहता है। और दूसरा को उसके साथ कौन रहेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन रहता है। और तीसरा कौन रहेगा, आपको इलेक्शन कमीशन का सदस्य रहता है। तो 3 लोग हो गए हमारा, ये हो गया हमारा पहला रिटायरमेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस आपको चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस आपको इलेक्शन रिटायरमेंट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस आपको चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस आपको इलेक्शन कमीशन सदस्य। हम 10 मेंबर क्या होते हैं,
5 लोग राज्यसभा के रहेंगे और 5 लोग लोकसभा के रहेंगे। क्या होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे। 5 लोग लोकसभा और 5 लोग राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। ये चीज देखिए, इसी के आधार पर क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, ये चीज किया जाता है। अब 1951, अब देखिए 1951, 1961, 1971 और 2001 क्या किया गया? 2001 के आधार पर क्या किया गया? जनगणना तो हुई, लेकिन उसका रिपोर्ट 2008 तक का आया। ध्यान दीजिए, उसके 2008 तक आया, लेकिन उसका क्या किया गया? भौगोलिक हिसाब से उसकी जनसंख्या को निर्धारित किया गया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, अभी तक 84वां संविधान संशोधन 2002 में रोक दिया गया। इसे कहां तक रख गया कि 1971 में जो जनसंख्या थी 1971 में, वही जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। 245 सीट रहेगी और 545 रहेगी। ये बढ़ेंगे नहीं, 250, 200 और 550 कब बढ़ेंगे? जब 2031 के बाद बढ़ेंगे, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। ये चीज क्या गया। अब 2001 में परिसीमन करने का तात्पर्य क्या रहा? जब ये पुराना ही रहा परिसीमन, तो इसका करने का तात्पर्य ये रहा कि जो हमारा परिसीमन है, जो भूगोल है, मान लीजिए जनसंख्या बढ़ गई, ये क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ी है भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र को निर्धारित कर देना। मान लीजिए ये जनसंख्या में ज्यादा हो गई, जनसंख्या हो गई, इसमें कम हो गई, तो ये क्षेत्र को थोड़ा सा विस्तार करके इसके पास ले जाए, जनसंख्या अंदर ला दे। तो ये चीज होती है हमारा का परिसीमन होती है। हमने देख लिया। अब